बल्ली मारान में नियो इंडिया न्यूज़ की टीम की मौजूदगी है और ठंड का टाइम है, लेकिन दिल्ली में सियासत गर्म है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि ठंड के टाइम में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। अच्छी डाइट, अच्छा खाना वो बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि हम चुनाव यात्रा पे हैं तो उसमें हम बात कर रहे हैं फूड की, खाने की, तो आपकी सेहत के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आप अभी ठंड का टाइम है तो गरम गरम चीज़ें खा सकते हैं। वो उसमें एक बिरयानी है, तो चिकन बिरयानी की हम बात कर रहे हैं। आज बल्ली मारान की फेमस बिरयानी शॉप पे हम मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के ऑनर साजिद भाई हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले मंत्री इमरान हुसैन जी का भी इंटरव्यू किया था। पब्लिक ओपिनियन हमारा चल रहा है, दिल्ली के 70 सीटों पे हम हर जगह पहुंच रहे हैं। जिस तरह से सियासत जरूरी है उस तरह से कारोबार भी जरूरी है, कारोबार का बढ़ना भी जरूरी है। तो आप की मुलाकात आज हम करवाते हैं। यहाँ पर भाई बैठे हुए हैं, हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। भाई साहब नाम बताइए। अब्दुल वाहिद साहब हैं, बल्ली मारान के निवासी हैं और यहाँ की सियासत को समझते हैं बारीकी से। यहाँ पर जो डेवलपमेंट वर्क है किस तरह से नेताओं ने कराए हैं, चाहे वो कांग्रेस का टाइम हो या आम आदमी पार्टी का टाइम हो, वो भी बात करेंगे। और साजिद भाई बैठे हुए हैं। साजिद भाई आपका भी स्वागत है न्यू इंडिया न्यूज़ पे। अब बातचीत शुरू करेंगे। बिरयानी आती रहेगी, लगती रहेगी। बिरयानी की जायका, जो बिरयानी का जायका है, बोटियों का जायका, टेक्सचर, वो सारी चीज़ें हम आपको अभी टेस्ट करके बताएंगे। बहुत ही फेमस जगह है ये। पहले हम बातचीत शुरू कर लेते हैं पॉलिटिकल सवाल से। साजिद भाई जी, आप यहाँ पर कितने सालों से हैं? ये पैदाइशी यहीं की है। बल्ली मारान जी, बल्ली मारान क्योंकि बहुत पुरानी जगह, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जगह मानी जाती है। गालिब जी का भी यहाँ पे बहुत जुड़ाव रहा है। जी। अब देखिए कि अब क्योंकि बिरयानी आ गई है तो पहले बिरयानी से ही शुरू कर लेते हैं बातचीत, ठीक है? तो ये देखिए, ये बिरयानी, ये जूम करके दिखाइए। बिल्कुल एक एक दाना, एक एक दाना जो है बिरयानी का, वो बिल्कुल कलर आपको दिख रहे हैं। बोटियां हैं। पहले बिरयानी से शुरू कर ले रहे हैं। बिरयानी, साजिद भाई की बिरयानी किस तरह से अलग है बताइए। जी, आप खाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये हमारे पड़ोसी हैं, इनके यहाँ रोजाना बिरयानी आती है, घर में खाना बनता है रोजाना। चलिए टेस्ट कर रहे हैं, चलिए टेस्ट कर रहे हैं। ठंडी हो जाएगी। खाते हैं। ये हमारे भाई हैं। ये रहा भाई साहब, कैमरा उस तरफ कर दीजिए। ये रोज खाते हैं बिरयानी। बहुत बढ़िया, अच्छा। बहुत बेस्ट है। चलिए, बिरयानी कैसे लगी आपको? बहुत बेस्ट है, बहुत बढ़िया बिरयानी है भाई साजिद की। साजिद भाई, ये बिरयानी साजिद भाई की बिरयानी कौन सी जगह पे? फराश खाना बल्ली मारन। फराश खाने पे मजा आ गया? बहुत मजा आया, रोज खाते हैं हम। रोज खाते हैं। एक साजिद भाई के फैन और बैठे हुए हैं। वाह जी वाह, मैं क्या ये तो पुरानी दिल्ली की मशहूर बिरयानी है। रोज खाते हैं? चिकन की रोजाना, सुबह भी और शाम भी। वाह जी वाह, अरे वाह, यहाँ गए बड़े साहब। पहली बार खा रहे हैं या रोज खाते हैं? हम तो खाते रहते हैं। कैसी बिरयानी है? माशाल्लाह बहुत बढ़िया बनी है। किसकी? साजिद अच्छा, जफनाबाद साहब। जी जी जी, जायका कैसा? बहुत बढ़िया जाएगा। चलिए, ये हो गया बिरयानी की रिव्यू हो गई। नहीं बैठो, आप बैठो। ये हो गई बिरयानी की रिव्यू हो गई। बातचीत करते रहेंगे। एक टेस्ट हम और कर रहे हैं, कैमरामैन को भी दो। कवरेज के बाद होगा। ये जायका बहुत ही बेहतरीन है। एक एक चावल का जो दाना है वो बिल्कुल बेहतरीन, और जो स्पाइसेस है, जो उसमें मसाले हैं वो बहुत ही क्वालिटी के हैं। चलिए, चटनी भी आ रही है और बातचीत हमें ना अपना, क्योंकि चुनावी यात्रा पे हैं हम। अब सवाल ये था, क्योंकि बिरयानी तो बहुत आपकी लजीज है, जायकेदार है, हमने खा करके भी चेक किया और आपके जो यहाँ पे डेली के कस्टमर हैं उन्होंने भी इसकी तारीफ करी है। अब हम आ जाते हैं पॉलिटिकल सवाल पे। जैसा कि आपने बताया कि आपका बचपना बल्ली मारान में गुजरा है, तो आप हारून यूसुफ का जो टाइम था वो भी मंत्री शीला सरकार में थे। अब पिछले 10 सालों से इमरान हुसैन साहब मंत्री हैं। इस बार 25 के इलेक्शन में आप सब वोटर का रुझान किस तरफ जा रहा है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि मंत्री इमरान हुसैन के 10 साल के काम कैसे थे और हारून यूसुफ साहब के काम कैसे थे, दोनों में कंपेयर करके क्या बताएंगे? देखिए, हारून यूसुफ जी का तो मुझे इतना कुछ याद नहीं। इमरान हुसैन जी का ये है, आप जाओ कुछ भी काम हो, उन्होंने एक ऑफिस खोल रखा है। अगर वो रेंट पे देना चाहें तो लाखों रुपए महीना उसका आ सकता है, लेकिन उन्होंने पब्लिक सेवा के लिए ऑफिस खोल रखा है। हाँ, हर वक्त वहाँ पे काम हो जाते हैं, ये नहीं कि काम नहीं होंगे, वहाँ काम हो जाते हैं।
हारून यूसुफ जी थे, लेकिन उनके लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, बहुत टाइम लगता था। ये वो इनके यहाँ हमारे पास के पास ही है। मतलब ये कि लोकल मुद्दे वो सुनते जी 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 हैं। साजिद भाई ये बता रहे हैं कि लोकल मुद्दे वो सुनते हैं। इमरान साहब, हारून यूसुफ के अपने टाइम के 4 बार के वो विधायक थे, उनके काम और 10 साल से इमरान हुसैन के काम में कंपैरिजन करके क्या बताया? इनके काम तो हैं इमरान हुसैन साहब के। एक तो मेन ये है, ऑफिस खुला हुआ है, हर वक्त आदमी जा रही है। और इनके हारून यूसुफ साहब के टाइम में जो था ना, आदमी को 200 रुपये किराए के खर्च करके जाना पड़ता था वहाँ पे, अच्छा, कहाँ किस जगह पे जाना? जहाँ इनका ऑफिस था। इसमें पूरी थी यहाँ से? पूरी थी मादा सिंधी रोड पे। अब 200 रुपये आदमी और औरतें जा रही हैं 200 रुपये खर्च करके, और वहाँ पे वो काम ना हो रहा हो, काम नहीं हो रही है। अब इससे जो है ना, हर आदमी जो है वो इग्नोर करने लगा। वहाँ पे जो है ना ऑफिस में काम नहीं होता था। अब आ जाओ जी, कल आ जाओ, परसों आ जाओ। इनके जो है आधार कार्ड का ले लो, राशन कार्ड का ले लो, कोई भी काम है वो यहाँ हो रहा है ऑफिस में। ऑफिस में लगे हुए हैं, काम हो रहा है। अब सादिक भाई हैं, सादिक भाई को फ़ोन कर दो जी, आज ये नाली ख़राब हो गई है, बंद हो गई है, फ़ौरन इसी टाइम आदमी बेच के कराते हैं। कोई परेशानी हो तो आदमी की परेशानी दूर हो रही है ना। हमारा है क्या काम? हमारा नाली, सड़क, बिजली। अब बिजली की नहीं, लाइटें हैं, लाइटें लग जाती हैं। कभी फ़ोन कर दो, लाइट ख़राब हो गई तो लाइट लग जाती है। अब हमें और क्या चाहिए? हमें कोई काम नहीं करना। हमारी कोई फैक्ट्री नहीं चलनी जो हमें कोई काम करना हो, फैक्ट्री के लिए लाइसेंस लेना हो, ये लेना हो, वो उनके काम है, वो जाने, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। जनाब, काम आप बता रहे हैं कि काम जो है वो हो जाता है। अब सवाल ये है कि जैसे 3, 4, 5 गलियां हमें किसी ने बताई, अभी हम वहाँ पे गए नहीं हैं, ये ईमानदारी से, क्योंकि ये हमारा पब्लिक ओपिनियन चल रहा है। बिना जाए हुए उसके बारे में ना गलत बोलो ना सही बोलो, ठीक है ना? तो ये हम आपसे समझना चाहेंगे, फिर हम जाएंगे भी इस जगह पे। जैसे गली समोसियान हो गया, फराश खाने पे हम बैठे हुए हैं, अंबे वाली गली हो गई, और ये साजिद भाई 12 दरी हो गई, लाल दरवाजा धोबी वाली गली हो गई, कूचा रहमान हो गया, कटरा गुलाम मोहम्मद हो गया। तो बता रहे हैं कि यहाँ पे हालत जो है ये 5-6 जगह पे बहुत बुरी हालत है, सीवर गंदे, ये सब बात सही है? लेकिन आपने यहाँ से आते हुए देखा होगा, फराश खाने पे जी, सड़क का काम चल रहा जी, जी। है, और गली समोसान में भी काम चल रहा है जी। मतलब यहाँ पे हमने सीवेज की समस्या तो नहीं देखी, मेन रोड पे तो पूरा देखा होगा जी। बस वो स्टार्टिंग में थोड़ा वो बन रहा है तो हाँ, तो बस इस वजह से थोड़ी दिक्कत तो आएगी, जब सड़क बनेगी तो दिक्कत होगी। तो आपका इसमें क्या कहना है? जो 5-6 गली वो है, गली समोसान में दिक्कत है। अब इसके अंदर जो है ना, सीवर की परेशानी थी, अब इलेक्शन हो गया डिक्लेयर, अब नहीं हो सकता काम, सड़क टूट गई, आचार संहिता लग गई, अब नहीं करा सकते। इससे पहले कोई परेशानी नहीं थी। अब ये जो बता रहे हैं ना लोग, ये वो लोग बता रहे हैं, विनी के अपने आदमी हैं जो मैसेज कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, वो वही लोग कर रहे हैं जो ये काम पहले से होना चाहिए था मगर नहीं हुआ। अब लग गया तो अब इसके अंदर क्या परेशानी है? अब इलेक्शन आ जाएगा तो इलेक्शन में तो होता ही है परेशानी, थोड़ी बहुत तो पब्लिक को उठानी पड़ती है जब सड़क टूटती है। तो अब सड़क टूट रही है, रास्ते में फेरुल लगे में, अब रात को फेरुल तोड़ दिए। अब ये कौन तोड़ रहा है? ये पब्लिक के आदमी तो तोड़ रहे हैं ना। ये कोई परेशानी उठाने, इनको बदनाम करने की नहीं करे जा रहे हैं। हमने 3 दिन लग के फेरुल सही कराए, सादिक भाई खुद मौजूद थे, फेरुल सही करा के चले गए, अगले दिन सड़क पड़ ली है, अब फेरुल टूटे में। अब उसके अंदर वो क्या करेंगे, मंत्री जी है या सादिक भाई? अब फेरुल कौन तोड़ लिया? कोई तो कर रही है ना। अब इसके अंदर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कौन कर रही है। अब नाम लेने से तो कोई फायदा है नहीं। ठीक है, बड़ी बात। अब एक अहम सवाल और कि जैसा कि बल्ली मारान विधानसभा ने दिल्ली में बल्ली मारान की मतदाता वोटर का सीना चौड़ा किया, क्योंकि आपने मंत्री बनाया है, जी, मंत्री बनाया बल्ली मारान और ने मंत्री दिया है। तो इस तरह से आप लोग है ना, क्या आप लोगों को प्राउड फील थोड़ा सा आपको महसूस होता है कि गर्व होता है इस बात पे भी जी। और इमरान हुसैन जी ने एक काम और कराया है, बल्ली मारन में शादी हॉल खुलवाया, जिसका मात्र किराया सिर्फ 2000 रुपए है। सिर्फ 2000 में? सिर्फ 2000 2000 में? मतलब वो बारात घर मिल जाता है? जी जी, सिर्फ 2000 रुपए में। अच्छा जी। जी, ये मतलब ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है। आज के टाइम में लाखों लगते हैं। एमसीडी की भी अगर हम सामुदायिक भवन करने जाते हैं तो उसके भी 7-10 हजार फैसिलिटियां वहाँ मौजूद है। ऐसी तक कौन सी जगह पे है ये 12दरी में, 12दरी के अंदर वो अभी केजरीवाल जी ने उद्घाटन करा है। अब इसकी वो पुरानी वीडियो मतलब वही लोग डालवा रहे हैं जो आप समझ सकते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। अब वो 6 साल पहले की, 3 साल पहले की वीडियो डाल रहे हैं, वायरल कर रहे हैं जी। इसमें क्या वीडियो है? वो ये कह रहे हैं जी इसमें पानी नहीं है, नल नहीं है, बिजली नहीं है। अबे भाई ऊपर वो लगे हुए बिजली का नहीं है, ऊपर लगाया इन्होंने, AC लगे हुए 17, खुद गार्डन भी लगे, लिफ्ट, हाँ लिफ्ट लगी हुई है, 2000 रुपए में मिल लिया आपको। अभी मिल रहा है? मतलब मैंने खुद बुकिंग कराई है। वो जो वीडियो
वीडियो वायरल हो रही है, पुरानी वीडियो वायरल वीडियो वायरल कर रहे हैं। इलेक्शन का टाइम है, वो तो सब कुछ होता है। अब इसके अंदर जाके देखेंगे आप, वहां पे पब्लिक करा रही है, बुक ऑनलाइन बुक हो रही है, वो 2000 रुपए में बुक हो रही है। अब इसके अंदर वो पुरानी वीडियो उद्घाटन कब हुआ था? केजरीवाल जी ने करा था, 1-1.5 महीना जी। मतलब 1 महीने में काफी शादियां हो गई। काफी शादियां हो चुकी है और ऑनलाइन बुक हो रही है। आप इसकी वेबसाइट पे देखें, एक साल की बुकिंग हो रही है। बड़े ताजुब वाली बात यह है कि 2000 में कहां बारात घर मिल रहा है, लेकिन बल्ली बारान में किसने दिया है? जी, इमरान हुसैन साहब ने, इमरान हुसैन ने दिया है। लिफ्ट में और क्या नाम है, सब ऐसी सब कुछ है। सारी फैसिलिटी है। बड़े बूढ़े आराम से लिफ्ट में बैठ के जाएं। लिफ्ट वाला बारात घर पूरी दिल्ली के अंदर कहीं नहीं होगा, और 2000 रुपए में 2000 में क्रोकरी वगैरह भी सब उसी में ही है। अच्छा, क्रोकरी भी है। मतलब जो छोटा मोटा। एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज कि 2000 में बल्ली बारान में आपको बारात घर बुक होकर के मिल रहा है, वो भी इतने कम में। 2000 में होता क्या है, और ये बहुत बड़ी बात है। और उस बारात घर को भी हम जरूर दिखाएंगे, क्योंकि ये देखिए इस तरह से एक बड़ा काम यहाँ पर निकल करके आया। और एक आधा कोई काम अगर हो तो अब आदमी कह देता है जी वो जो है, जो बाइट दे रहे हैं ना, वो इस इलाके के नहीं है। मैं अपना आधार कार्ड, वो वोटर कार्ड दिखा रहा हूँ, ये मेरा वोटर कार्ड, ये एरिया, मैं इसी इलाके का हूँ। ये देखिए, इसमें हम नाम बता देते हैं, अब्दुल वाहिद लिखा हुआ है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है फराज खाना। ये देखो, ये जो लोग करते हैं ना, अब इसकी आपकी जो है ना बाइट के ऊपर ये कह देंगे, दूसरी बाइट डाल देंगे, कह देंगे जी वो जो है इलाके के नहीं थे। अबे भाई, इलाके के नहीं। ये वोटर कार्ड में आई कार्ड भी दिखा रहा हूँ, वोटर कार्ड भी, एड्रेस भी दिखा रहा हूँ। तो आपने ये देख लिया, और बात कर रहे हैं हमारे साथ अब्दुल वाहिद जी, बात कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे मतदाता है, वोटर है, इन्होंने ये बात बताई। साजिद भाई, ये तो एक बड़ा काम आपने बता दिया कि सहूलतें आम जनता को मिल गई। बारात घर 2000 में आज के टाइम में वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो आपके इलाके में मिल रहा है। एक ऐसा काम जो बल्ली बारान की जनता, आप सब वोटरों के दिल को छूने वाली, इमरान हुसैन का काम। नहीं, ये मैंने आपको बताया, इमरान हुसैन जी से हमें कुछ भी काम होता है, हम डायरेक्ट ऑफिस में जाते हैं, वहाँ हमारा काम हो जाता है। उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑफिस अपना बना रखा है पब्लिक के, आम जनता के लिए। ये भी बड़ी जी, बहुत बड़ी बात है कि ये 10 साल से वो ऑफिस बना हुआ है। अगर उसको रेंट पे भी देते हैं तो लाखों रुपये महीना आता है उसका, लेकिन वहाँ पे उनके 8-10 बंदे कार्यकर्ता हर हमेशा मौजूद रहते हैं, कभी भी जाओ काम हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। चाय मिलती है, पानी मिलता है। मैं आ रहा हूँ। हारून यूसुफ जी ने ये बात बोली थी कि वो ऑफिस नहीं, वो दुकान चला रहे हैं, वहाँ पे कुछ नहीं होता, बस वहाँ पे भीड़ लगती है दिखाने के लिए। भीड़, पब्लिक कैसे जाएगी अगर दुकान नहीं चला रहा है, भीड़ नहीं है। भीड़ अपने आप ही जाती है ना जब किसी का काम हो रहा होता है। कह रहे हैं कि वो दिखाने की, सब तो वो दिखाने की नहीं है। तो आपने 10 साल में क्यों नहीं करा? यहाँ एक फराश खाने में एक ऑफिस ही खोल देता, ये बराबर में इनकी कोठी खाली पड़ी हुई है। अगर वो चाहते हैं तो यहाँ खोल सकते थे, मगर यहाँ बराबर में गुरुद्वारा गली में बना के 20 साल से बंद कर रखी है इन्होंने। अगर वो चाहते, इलेक्शन के टाइम में आते हैं और वो अपने बैठ जाते हैं, कार्यकर्ताओं को 10-5 को लेके बैठ जाते हैं, इसके बाद वो कोठी बंद हो जाती है। ये बराबर में ये गुरुद्वारे में, मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने आपसे किया था गुरुद्वारे वाली गली में, जो ऑफिस यहाँ बना सकते थे, वो ये जगह है। ये जो आज से 15 साल 20 साल हो गए इसको बने हुए, 15 साल। ये कितने टाइम से ये बंद ये है? 15 साल से बंद पड़ी हुई है। ये चाहते हैं तो यहाँ ऑफिस बन सकता था। अभी इलेक्शन के टाइम पे भी इलेक्शन के टाइम पे ही बहुत खुलता है बस, इसके बाद ये ताला लगा रहता है। ये पूरी इनके हारून भाई की है ये। तो आप तस्वीरों में आप देख लीजिए, यहाँ की जो जनता है, वोटर है, वो उन्हें तकलीफ है, शिकायत है कि जो लोकल में ऑफिस होना चाहिए वो ऑफिस यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये गुरुद्वारे वाली गली है, फराश खाना दिल्ली, फराश खाना गली गुरुद्वारे वाली। ये आप देख लीजिए, ये हारून जी का ऑफिस है ये, और ये पूरी कोठी बता रहे हैं ये उन्हीं की है। ये इन्हीं की है जी। यहाँ खुल सकता था ऑफिस, मगर नहीं खुला। इमरान साहब से यूं तो खुश हैं जो ऑफिस खोल रखा है इन्होंने, मतलब काम हो रहा है वहाँ पे। मतलब आप सब मतदाताओं को ऑफिस भी अपने लोकल में आपकी सुनवाई के लिए होनी चाहिए। लोकल के नहीं होना चाहिए था, लोकल के नहीं है, बराबर पास में एक गली छोड़ के बताई थी कि इमरान हुसैन साहब ने तो क्या कहते हैं यहाँ पे 10 साल से ऑफिस खोल दिया, लेकिन आप बता रहे कि जब मंत्री हारून यूसुफ थे तो वो उनका ऑफिस आपको 200 रुपये खर्च करके जाना पड़ता था। जो 200 रुपये जाके खर्च करना पड़ता था जब जाते थे, और काम नहीं होता था। अब आदमी वापसी आ रही है, आधार कार्ड का काम है तो वहाँ जाके आदमी कह रही है जी, अब वो कह रहे हैं जी अभी है नहीं साहब, आए नहीं है अभी। अब यहाँ जो है अगर वो चाहते हैं तो ये बराबर में ही था। हाथे काले सब में इनका खुद का घर है, इनको ऑफिस बना रखा है, इन्होंने खाली कर दिया वो घर। अगर चाहते तो वहाँ भी बना सकते थे। कौन सी जगह बता? हाथे काले सब में गली कासंजान में इनका अपना घर है पुराना, इसको इन्होंने कमरा वो बना दिया। अगर चाहते हैं तो वो ऑफिस वहाँ बना सकते थे, यहाँ बना सकते थे, मगर नहीं।
मतलब आज तक ऑफिस नहीं बना। ऑफिस नहीं बना कहीं भी, इमरान हुसैन ने ऑफिस तो खोल रखे हैं। ये बड़ी बात आपने सुनी कि क्योंकि जो वोटर्स होते हैं अपने प्रतिनिधि को वो जब चुनते हैं वोट देने के बाद, तो प्रतिनिधि से उम्मीद होती है कि हमारा प्रतिनिधि हमारी सुनवाई करेगा, हमारे काम करेगा। तो ऑफिस का होना, वो वोटर्स के बिल्कुल नज़दीक ऑफिस होना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और यहाँ पे आप सुन रहे हैं, इसमें हमारी कोई दखल अंदाजी नहीं है। पब्लिक की बात जैसी बोल रहे हैं, पब्लिक जैसी बात वो बता रहे हैं, वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। ये पब्लिक ओपिनियन का हमारा शो है। और इस शो में आपने अब्दुल वाहिद जी को आपने सुना, साजिद भाई को सुना। साजिद भाई, एक बार अपने बिरयानी शॉप का पूरा नाम बता ये शीश महल चिकन बिरयानी, मेन रोड फराश खाना 69 महल के नाम से है? जी जी और मेन रोड फराश खाने। जी। और टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 1 बजे से रात के 11 बजे तक। रात के 11 बजे। जी। चलिए, ये हो गई चुनावी यात्रा पे चर्चा और पब्लिक ओपिनियन में आपने बातचीत सुनी। और भी अभी हम यहाँ पे मुद्दे बहुत सारे हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि मंत्री हारून यूसुफ के काम, पिछले टाइम के उनके काम, और 10 साल के इमरान हुसैन के काम, पब्लिक के दिल में क्या है वो हम आप तक दिखाएंगे। इमरान हुसैन दिल पे राज कर रहे हैं बल्ली मारान के मतदाता पे, या यहाँ पे हवा हारून यूसुफ की है? जिसकी भी है वो पब्लिक आपको बता देगी, हम सुनाएंगे, दिखाएंगे। और जो काम अच्छे किए हैं जिसने भी, उस पर तारीफ भी होनी चाहिए, और जो काम नहीं हुए तो उसमें पब्लिक अपनी राय रख देती है। आप बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ के साथ। और ये बिरयानी का जायका लेने के लिए शीश महल, जी शीश महल चिकन बिरयानी, शीश महल चिकन बिरयानी आपको खाना है तो आप जब भी जामा मस्जिद की तरफ, या फतेहपुर मस्जिद बड़ी पुरानी फेमस मस्जिद है, और यहाँ पे जब आते हैं तो फराश खाना ये रोड है, आप जरूर आइएगा। शीश महल बिरयानी, चिकन बिरयानी, ये जगह का नाम है। फराश खाना मेन रोड है। और यहाँ पे साजिद भाई उनके ऑनर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल साहब आपका, आपने बेबाकी के साथ आपने सारी बात रखी। साजिद भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी बात रखी। और बिरयानी हमने टेस्ट करी थी, लाजवाब है। अब हम बिरयानी खाएंगे। अब हम अपने शो को समाप्त कर रहे हैं। हमारे कैमरामैन भी पीछे हैं, वो भी वेट कर रहे हैं बिरयानी का। तो आप बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ के साथ।